अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने अंडरग्रेड फिजिक्स एमसीक्यूज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स में से यूनिट्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, सिस्टम इंटरनेशनल इज बिल्ड अप फ्रॉम डैश टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो ऐसे यूनिट्स में कितने टाइप के यूनिट आते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के यूनिट आते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 3 टाइप्स के यूनिट्स आते हैं एसआई सिस्टम में। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआईआर, ऐसे सिस्टम में बेस यूनिट्स कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, जिसमें हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग 7 ही हमारे पास फिर क्या हैं, ऐसे यूनिट्स हैं। टेम्परेचर है, तो रेडियन एंड स्टेरेडियन आर नेम्ड एज। रेडियन और स्टेरेडियन हमारे पास ना तो बेस यूनिट्स में आते हैं, ना ही ये ड्राइव यूनिट्स में आते हैं, क्योंकि ये एंगल्स हैं, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, तो इनके यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ, पास्कल किसका यूनिट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है। डेसी, डेका एंड मेगा रिस्पेक्टिवली मीन, तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, ये आपको याद होने चाहिए। डेका हम कहते हैं 10⁻1 को, डेसी कहते हैं 10⁻⁻1 को, और मेगा कहते हैं 10⁻6 को। तो हमारे पास हमने रिस्पेक्टिवली देखना है, यहाँ पे 10⁻1, 10⁻⁻1 और 10⁻6 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए मेरे पास राइट ऑप्शन है। डेका मीन्स 10⁻1, डेसी मीन्स 10⁻1, मेगा मीन्स 10⁻6। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, और हमने किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है किलो किसके इक्वल होता है, 1 किलो इक्वल होता है 10⁻3 मीटर के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास किलो नहीं है, किलो का स्क्वायर है। तो 1 किलोमीटर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻3 का स्क्वायर। तो 10⁻3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10⁻6। तो राइट ऑप्शन क्या है, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 134.7 शुड बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, इसमें 10 की पावर में हम लिखते हैं आंसर को, और जो स्टैंडर्ड मेथड है वो 1 जो डिजिट है उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है, ठीक है, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता है, और उसके बाद 10 पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पे 134.7 है, पॉइंट को हम मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जब राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो उस टाइम पावर हमारे पास पॉजिटिव आती है। तो पॉइंट को मूव करेंगे 1 2 टाइम्स मूव करेंगे तो पावर में 2 आएगा, और हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 1.347 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो हमारे पास सी क्या है, राइट ऑप्शन। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट हमारे पास स्टेरेडियन होता है। रेडियन एसआई यूनिट है प्लेन एंगल का, डिग्री भी यूनिट है लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या है, कैंडेला। स्टेरेडियन किसका यूनिट है, स्टेरेडियन हमारे पास सॉलिड एंगल का है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है, डेसिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है। जाउल सेकंड कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एज। जाउल सेकंड को हमने चेंज करना है बेस यूनिट्स में, तो इसको हम देख लेते हैं। जाउल की हमें पहले वैल्यू देखनी पड़ेगी क्या है, तो जाउल किसका यूनिट है, जाउल यूनिट है हमारे पास वर्क का, और वर्क का क्या फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला होता है हमारे पास F/D। और फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डी का यूनिट क्या है, मीटर। तो वर्क हमारे जाउल वर्क का यूनिट है, और वर्क F/D, अगर हम इसको देखें कि वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क हमारे पास F/D के इक्वल होता है, और F किसके इक्वल होता है, F मैथ इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो F की जगह MA/D आ जाएगा। तो मैथ का यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जाउल इक्वल आ गया हमारे पास किलोग्राम, जाउल इक्वल है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन उन्होंने जाउल नहीं पूछा, उन्होंने जाउल सेकंड पूछा, तो दोनों तरफ सेकंड से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जाउल सेकंड किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारे पास है जूल। तो हम देख लेते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ए ऑप्शन, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट नहीं है, ये वेलोसिटी का यूनिट भी नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट भी नहीं है, बल्कि ये डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज अ एसआई यूनिट ऑफ। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसका एसआई यूनिट है? तो किलोग्राम हमारे पास मास का यूनिट है, हमें पता है। मीटर स्क्वायर हमारे पास लेंथ का यूनिट है, मतलब एल स्क्वायर, और सेकंड हमारे पास टाइम का यूनिट है, मतलब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि क्या ये वर्क का यूनिट है। तो वर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है? वर्क इक्वल होता है एफ इंटू डी के। और एफ किसके इक्वल होता है? एफ इक्वल होता है हमारे पास एम ए के। तो एम ए डी देख लेते हैं। एम ए का यूनिट क्या है? किलोग्राम। ए का यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डी का यूनिट क्या है? मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका ऐसा यूनिट होगा? फिर ये वर्क का ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, तो हम बारी बारी सबके ऐसे यूनिट चेक करके देख सकते हैं कि ये किसका ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट है हमारे पास पीको, किलो एंड टेरा मीन, ये भी प्रीफिक्सेस हैं। पीको हम बोलते हैं 10⁻⁻12 को, किलो बोलते हैं 10⁻3 को, और टेरा हम कहते हैं 10⁻12 को। तो हमारे पास सी ऑप्शन राइट है। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट हमारे पास डिग्री भी होता है, स्टेरेडियन तो नहीं होता, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का है। बोथ ए एंड बी, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, डी रेडियन है। तो ए भी ठीक ऑप्शन है, डी भी, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोथ ए एंड डी का ऑप्शन नहीं दिया तो बेस्ट पे हम क्या चूज़ करेंगे? डी, क्योंकि रेडियन एसआई यूनिट है हमारे पास प्लेन एंगल का। यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस आर, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर भी डिस्टेंस का यूनिट है, ईयर नो, ईयर हमारे पास टाइम का यूनिट है। लाइट ईयर भी डिस्टेंस का यूनिट है, तो ए और सी दोनों ही डिस्टेंस के यूनिट हैं, और डी ऑप्शन यही है हमारे पास, बोथ ए एंड सी। कैंडेला इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग, कैंडेला किसका यूनिट है? तो कैंडेला हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है। अमाउंट ऑफ करंट को हम एम्पेयर में लिखते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में लिखते हैं। नेक्स्ट है 1 मीटर क्यूब, तो मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻2 मीटर के, क्योंकि सेंटी भी प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू 10⁻⁻2 होती है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 1 मीटर में देखें कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर किसके इक्वल होगा? 1 मीटर इक्वल होगा, हमें 10⁻⁻2 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 मीटर इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। 10⁻⁻2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बनेगा 10⁻2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं। अब ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यूज क्या है कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। तो हम क्या कर लेंगे? दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल आएगा? हमें इसका क्या लेना पड़ेगा? क्यूब लेना पड़ेगा। तो जब क्यूब लेंगे तो क्या बनेगा? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो राइट ऑप्शन पे हमारे पास क्या है इसका? ए, कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन किसके इक्वल है? तो न्यूटन हमारे पास किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स इक्वल है हमारे पास W इज इक्वल टू एम ए। और मैथ का क्या यूनिट है? मैथ हमारे पास इसका यूनिट है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी। नेक्स्ट है फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस यूनिट्स, इसमें से बेस यूनिट्स हमारे पास कौन सा है? स्क्वायर मीटर नहीं, हमारे पास ये बेस यूनिट नहीं है, बेस यूनिट सिर्फ मीटर है। स्क्वायर मीटर ड्राइव यूनिट है, क्योंकि हमने मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई किया है। क्यूबिक मीटर भी हमारे पास बेस यूनिट नहीं है। कैंडेला, कैंडेला हमारे पास बेस यूनिट है, और ये हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 एटोमीटर। 1 नैनोमीटर और 1 एटोमीटर की रेशियो क्या है, जिसको हम देख लेते हैं। नैनोमीटर किसके इक्वल होता है हमारे पास? नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻9, और एटोमीटर किसके इक्वल होता है? एटो होता है हमारे पास 10⁻⁻18।
इन दोनों की रेशो लेनी थी हमने। तो ये 10⁻⁻18 जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 10⁻⁻9 प्लस 10⁻18, और ये हमारे पास क्या आएगा फिर 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 10⁻9। तो राइट ऑप्शन है इसमें से हमारे पास 10⁻9। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट, कौन सा बेस यूनिट नहीं है। अम्पेयर हमारे पास करंट का यूनिट है और ये बेस यूनिट है। केल्विन हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है। कैंडेला इंटेंसिटी ऑफ लाइट का है, ये भी बेस यूनिट है। वाट हमारे पास बेस यूनिट नहीं है, ये डराइव यूनिट है, ये पावर का यूनिट है। नेक्स्ट है 1 मीटर हैज़ डैश नैनोमीटर, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, और साथ ही है एंड 1 नैनोमीटर हैज़ डैश मीटर, और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हैं और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर हैं। तो हमें इतना पता है कि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, हमने प्रीफिक्सेस पढ़ी हैं। तो नैनो होता है 10⁻⁹, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। नैनो की हमने वैल्यू पुट किया, दैट इज 10⁻⁹ मीटर। अब हमने देखना है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हैं। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10⁻⁹ को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁹ नैनोमीटर, और इसको जब हम 10⁻⁹ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो 1 मीटर में हमारे पास कितने नैनोमीटर हैं 1 मीटर में है 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स क्या थी 1 मीटर हैज़ डैश नैनोमीटर, तो 1 मीटर में है 10⁻⁹ नैनोमीटर। और नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर हैज़, 1 नैनोमीटर में कितने हैं 1 नैनोमीटर में है 10⁻⁹ तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें पहले 10⁻⁹ आ रहा है और फिर 10⁻⁻⁹ आ रहा है। तो ये हमारे पास बनेगा बी ऑप्शन। इसके अंदर हमारे पास है 10⁻⁹ एंड देन 10⁻⁻⁹। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ग्राम को हमने चेंज करना है किलोग्राम में, और सेंटीमीटर क्यूब को हमने चेंज करना है मीटर क्यूब में। तो हम इसे देख लेते हैं कैसे करेंगे। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, पहले ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, और पर सेंटीमीटर क्यूब को हमने पर मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम किलो से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और किलो से क्या करते हैं इसको डिवाइड भी कर देते हैं। और किलो हमारे पास होता है 10⁻3, तो मैंने 10⁻3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 10⁻3 से क्या किया इसे डिवाइड भी कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास किलोग्राम। कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्वेश्चन पे, हमने 10⁻3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब सेंटी की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे सेंटी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 10⁻⁻2। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंटी नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्यूब सिर्फ मीटर पे नहीं होता, सेंटीमीटर पे भी साथ ही, प्रीफिक्स पे भी साथ ही होता है। तो क्या आएगा मेरे पास फिर सेंटी के साथ ऊपर इसकी पावर आएगी -3 इंटू मीटर की पावर भी अलग लिख लेते हैं -3। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये जो ऊपर वाला 10⁻3 है ये क्या बन जाएगा किलोग्राम बन जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 10⁻3 की जगह किलो, ये बनेगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 10⁻3 किलोग्राम, और 10⁻⁻2 और -3 पावर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 10⁻6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू मीटर -3। अब ये आ जाएगा 10⁻6 -3 किलोग्राम इंटू मीटर -3। तो 6 - 3 क्या हो जाएगा 10⁻3। तो राइट ऑप्शन फिर हमारे पास क्या है जी, राइट ऑप्शन है ए 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है जी, कन्वर्जन ऑफ 10⁻⁻6 माइक्रो सेंटीमीटर। 10⁻⁻6 माइक्रो सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है, किसके अंदर कन्वर्ट करना है मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको देख लेते हैं। 10⁻⁻6 और यूनिट क्या है हमारे पास माइक्रो सेंटीमीटर। तो माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, माइक्रो भी हमारे पास होता है 10⁻⁻6, और सेंटी की वैल्यू क्या होती है, सेंटी की वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁻2, और मीटर हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो फिर क्या बनेगा 10⁻6 माइक्रो सेंटीमीटर,
तो बनेगा 10⁻⁻6 एज इट इज़। माइक्रो की वैल्यू हमने लगा दी 10⁻⁻6, सेंटी की वैल्यू भी लगा दी और मीटर एज इट इज़। अब इनको सॉल्व कर लें। -6 और -6 -12 और -2 क्या हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है। तो ये बनेगा हमारे पास 10⁻⁻14 मीटर। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, फिर बी राइट ऑप्शन है, 10⁻⁻14 मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू ड्यूरेशन इन विच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम मेक्स इतनी वाइब्रेशन। अब ये हमारे पास सेकेंड की डेफिनेशन है कि 1 सेकेंड हम किसके इक्वल लेते हैं, तो 1 सेकेंड हम लेते हैं सीजियम 133 एटम की वाइब्रेशंस को हम देखते हैं, और 1 सेकेंड में जब इतनी वाइब्रेशन जितने टाइम में है उसको हम 1 सेकेंड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं, किलोग्राम, लीटर, मोल, बोथ ए एंड सी। तो किलोग्राम में भी हम सब्सटेंस को मेजर कर लेते हैं और मोल में भी कर लेते हैं। मोल हम यूज़ करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के लिए एटॉमिक लेवल पे, और किलोग्राम हम यूज़ करते हैं बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, बड़े पार्टिकल्स के लिए। तो फिर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है, लीटर, नो लीटर नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब भी नहीं है, मीटर हमारे पास एसआई यूनिट होता है लेंथ का। तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होगा हमारे पास, मीटर क्यूब।